अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे मैनेजमेंट की, जो कि है पॉलीकैब। और कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे अगर हम नतीजों की बात करें तो सालाना आय 18% तक बढ़ी है, जबकि मुनाफा 5.4% बढ़ा है। और WNC और यहाँ पर अगर हम देखें FMEG सेगमेंट में डिमांड कैसी है, ग्लोबल बिजनेस विस्तार की योजनाएं क्या है, क्षमता विस्तार की रणनीति क्या होगी, तमाम बातों पर अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ पॉलीकैब इंडिया के CMD इंदर जयसिंघानी और साथ ही कंपनी के CFO गंधर्व टोंगिया जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और इंदर, आपके पास आएंगे पहले, क्योंकि ओवरऑल अगर हम डिमांड की बात करें तो आपका अनुभव कैसा दिखाई दे रहा है WNC और FMEG सेगमेंट में? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं? कंपटीशन जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है WNC सेगमेंट में, तो क्या लगता है आपको कितना इंटेंसिफाई होगा? डिमांड तो जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है और जो हिसाब से कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रही है, मतलब डिमांड तो काफी बढ़ रही है। ओवरऑल डिमांड इज गुड एंड हर जगह नो कंपटीशन तो डेफिनेटली होएगी, बिकॉज एवरीबडी वांट टू टेक अ मैक्सिमम बिजनेस। बाकी डिमांड है और डिमांड काफी बढ़ते जा रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं बहुत फास्ट जा रहे हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल फंडेड है, तो किसको काम की चिंता भी नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर सब बिजी पड़े हैं और खाली वी हैव टू डिलीवर द गुड्स, ओनली लुकिंग टू हाउ विल कंट्रोल द प्राइस बिकॉज ऑफ द मेटेरियल गोइंग अप। बट ऑल गवर्नमेंट जो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे वेरिएशन क्लॉज पे हैं, तो उसका गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई डर नहीं, क्योंकि उसमें वेरिएशन क्लॉज में हमारी मार्जिन वही की वो रह जाती है। प्राइवेट में डेफिनेटली प्राइस फर्म है, तो उसको देखते हुए बाकी डिमांड की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ लोकल भी डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट की भी डिमांड अच्छी है, सब जगह डिमांड इज गुड नाउ। इंदर जी, इंटरनेशनल बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई है लगभग 36%, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करूँ। तो यहाँ पर किस तरह से ग्लोबल फुटप्रिंट और अपना एक्सपेंशन को आप बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? मार्जिन आउटलुक किस तरह का है? एक दो मैंने थोड़े फ्रेट आउट के सी फ्रेट ज्यादा बड़े हुए हैं, तो थोड़ा मार्जिन पे ये एक क्वार्टर का तकलीफ रहेगा, पर आगे चल के डिमांड अच्छी है, प्रॉफिट अच्छी है, तो आई थिंक सो कंटिन्यूस ग्रोथ होएगा। एंड नेक्स्ट ईयर तो इट विल बी मच मोर के थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी वर्ल्ड में। जो अभी सब जगह वार है तो फ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पर लगता है कमिंग 6 महीने में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी आ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आवर प्लानिंग इज वेरी गुड टू रीच एवरीवेयर, सब जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे और मार्जिन आर गुड। क्या ये बता पाएंगे आप कि किस तरह से आपका जो कैपेक्स है उसका यूटिलाइजेशन और एलोकेशन फिलहाल चल रहा है? टॉप लाइन बॉटम लाइन पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इस एलोकेशन से, और कोई कैपेक्स प्लान आपके? केबल एंड वायर के ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो हमारा इस समय मार्केट में हिस्सेदारी करीब 25 से 27% के बीच में है। हमें ये लीडरशिप पोजीशन बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए कैपेक्स करने की जरूरत है, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट जैसे इंदर भाई ने भी बताया काफी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। इस साल हमें लगता है करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए का हमें कैपेक्स करना होगा। अगले 2-3 साल तक इसी तरह का एनुअल कैपेक्स करने की जरूरत होगी। अभी तक पहले 6 महीने में करीब 550 करोड़ का कैपेक्स किया है। इस समय जो कैपेक्स किया जा रहा है उसमें केबल एंड वायर का शेयर ज्यादा है। इसमें एक्सपोर्ट्स के लिए कैपेक्स किया जा रहा है, डोमेस्टिक जहां पे अच्छी डिमांड है उन बिजनेस के लिए कैपेक्स किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी है जहां पे अभी तक हमारे पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसके लिए कैपेक्स किया जा रहा है। इन कैपेक्स से हमें लगता है कि आगे के सालों में हम हमारी लीडरशिप पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे और कंपनी को और ऊंचाइयों पर लेकर जा पाएंगे। गंधर्व, हम एबिट में कब तक की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? FMEG बिजनेस रजिस्ट्रेशन 18% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर सीजनली क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं, ग्रोथ में और कितनी उम्मीद और एबिट में कितना इम्प्रूवमेंट इस सेगमेंट में? आपने सही कहा, FMEG और रिटेल वायर मिला के करीब 2/3 करीब करीब 1/3 हिस्सा हमारा B2C बिजनेस का हो जाता है। FMEG एक जो बिजनेस है उसमें हमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखी है एबिट मार्जिन के अंदर। हमारे स्ट्रेटेजिक रोड में बन चुका है FMEG के
और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस साल थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा एबिट मार्जिन में जहाँ तक एफएमसीजी बिजनेस की बात है, और अगले साल से हमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखने की उम्मीद है। ये बताइएगा आप कि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन स्पेंडिंग्स को लेकिन प्लान क्या होंगे अगले साल के लिहाज से? कोई नई पार्टनरशिप या कैंपेन्स पाइपलाइन में? इस समय जैसे मैं बताया, 1/3 बिजनेस लगभग हमारा B2C बिजनेस होता है। उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। B2C रेवेन्यू का 3 से 5% हमें लगता है एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में खर्च करेंगे। उससे हमारा ब्रांड रिकॉल इंप्रूव होगा, ब्रांड पोजिशनिंग इंप्रूव होगी, और उसकी वजह से हमारे को हमारी सामान की डिमांड में फायदा मिलेगा। इस फायदे से आगे चल के एबिट मार्जिन पर भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में।